हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे याद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं याद करेंगे, वो विदेशी ट्रिक से याद करेंगे। जिसके अंदर टोटल 50 है। अपन पार्ट नंबर 2 के अंदर 16 से 33 तक याद करेंगे, वो भी अपने देसी ट्रिक से देसी अंदाज में इनको याद करेंगे। सबसे पहले अपन याद करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। 1924 ईस्वी में हुई थी। जिसको कुछ इस प्रकार अपन याद करेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक से अपन पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने चॉइस किया। चॉइस किया है मतलब चॉइस किया ऐसे हो जाएगा, चॉइस से हो जाएगा, चॉइस किया से हो जाएगा, चॉइस चॉइस चॉइस। कि हिंदुस्तान की रिपब्लिक ने चॉइस किया है किसको? मोदी को। मोदी को, मोदी को। हिंदुस्तान की रिपब्लिक मतलब हिंदुस्तान की पब्लिक ने चॉइस किया है मोदी को। तो हिंदुस्तान की पब्लिक से हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक, और चॉइस किया से हो जाएगा चॉइस चॉइस चॉइस। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति, जो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि एक साईं का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है एक, जिसके अंदर लोग जो हैं ठाठ से आ रहे हैं, ठाठ से आ रहे हैं मतलब 8, और नवे नवे लोग आ रहे हैं, नवे नवे लोग आ रहे हैं। नवंबर, नवे से होएगा नवंबर, और बोल रहे हैं साईं बाबा से, वो मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि दो साथ हमारा, दो साथ हमारा, दो साथ हमारा से हो जाएगा 27। कि यात्री जो है, लोग जो है ठाठ से आ रहे हैं मतलब 8, और नवे नवे लोग आ रहे हैं मतलब नवंबर, और प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं साईं बाबा से कि दो साथ हमारा, दो साथ हमारा, कि आप हमारा दो साथ। तो कुछ इस पर अपन याद कर सकते हैं कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि तीन लोग फर्श से आए, तीन लोग फर्श से आए मंदिर में, साईं के मंदिर में, और कहा कि दो आटा हमें खाने को, दो आटा हमें खाने को, कि हे साईं बाबा, हे साईं, कि खाने को दो हमें आटा, खाने को दो हमें आटा। तीन लोग फर्श से आए मतलब फरवरी, और कहा कि दो हमें खाने को आटा, दो हमें खाने को आटा। और दो और आठ से आटा से हो जाएगा दो और आठ, दो और आठ। इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी के अंदर हुआ था। एक बार फिर अपन इनको वापस देखते हैं कि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो नवंबर में हुई थी। नियुक्ति नवंबर में हुई थी। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद किया कि साईं के मंदिर में लोग जो है नवे नवे लोग मतलब नवंबर, नवंबर नवे नवे से हो जाएगा नवंबर, नवे नवे लोग ठाठ से आ रहे हैं, ठाठ से आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि दो साथ हमारा, दो साथ हमारा, दो साथ हमारा, दो साथ हमारा से हो जाएगा दो और साथ। इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था वो फरवरी में हुआ था। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में आगमन फर्श से हो गया था, फर्श से आ गया था मतलब तीन जो लोग हैं साईं के मंदिर में फर्श से आए थे। तीन लोग साईं के मंदिर में फर्श से आए और कहा कि दो आटा हमें खाने को, दो आटा हमें खाने को, दो आटा हमें खाने को, दो आटा हमें खाने को। इससे हो जाएगा दो और आठ, आटे से आठ हो जाएगा, फर्श से फरवरी हो जाएगा, तीन लोग से तीन हो जाएगा। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। कुछ ऐसे दोस्तों अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे नेहरू रिपोर्ट, जो अगस्त 1928 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी या आई थी। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि नेहरू जी ने कहा था, किसने? नेहरू जी ने कहा था कि अंग्रेजों को दो आटा खाने को, अंग्रेजों को दो आटा खाने को, नहीं तो ये मर जाएंगे, गस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो ये मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, गस्त हो जाएंगे। तो गस्त से हो जाएगा अगस्त, अगस्त। और अंग्रेजों को दो खाना, अंग्रेजों को दो आटा खाने को, अंग्रेजों को दो आटा खाने को, दो आटा मतलब दो और आठ। तो दो और आठ से 28 हुआ। और इस प्रकार अपन नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं कि नेहरू जी ने कहा अंग्रेजों को दो आटा खाने को, दो आटा खाने को, नहीं तो ये गस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। गस्त से होएगा अगस्त। कुछ ऐसे अपन ने इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि बाहर जो है, बाहर डोली खड़ी है, बाहर जो है डोली खड़ी है, बाहर डोली रखी हुई है या खड़ी हुई है, जो डोली उठाने वाली तो डोली होती है, कि बाहर डोली खड़ी हुई है, बाहर डोली रखी हुई है, जिसको दो आदमी ठाठ से नहीं उठा सकते। बाहर डोली खड़ी हुई है जिसको दो आदमी ठाठ से नहीं उठा सकते, ठाठ से नहीं उठा सकते, दो आदमी ठाठ से आराम से नहीं उठा सकते। उसको उठाने के लिए, डोली को उठाने के लिए 4 लोगों की जरूरत होती है। दो लोग ठाठ से नहीं उठा सकते। कुछ ऐसे अपन सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि बारडोली सत्याग्रह जो है 1928 का है, कि बाहर दो डोली खड़ी हुई है जिसको दो लोग ठाठ से नहीं उठा सकते। दो लोग ठाठ से नहीं उठा सकते, इससे अपन को याद आएगा दो और आठ। षड्यंत्र केस, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि लाहौर षड्यंत्र जो केस है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना था या फेंका गया था। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि लाहौर को पढ़ेंगे कि लाओ, लाहौर को पढ़ेंगे ला, लाओ, लाओ षड्यंत्र ठाठ से, लाओ षड्यंत्र ठाठ से हमारे ऊपर, हमारे ऊपर। तो ठाठ से हो जाएगा 8, और हमारे ऊपर से हो जाएगा अप्रैल, ऊपर से हो जाएगा अप्रैल, की लाओ षड्यंत्र ठाठ से हमारे ऊपर, ऊपर। तो ऊपर से हो जाएगा अप्रैल, तो 8 अप्रैल लाहौर षड्यंत्र हुआ था। इसकी अपन ये याद इस प्रकार करेंगे कि जो लाहौर षड्यंत्र है इसके अंदर भगत सिंह था, भगत सिंह था और बटुकेश्वर दत्त था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भाग लिया, दोनों ने भाग लिया, भगत सिंह ने भी लिया और बटुकेश्वर दत्त ने भी लिया, मतलब दोनों, दोनों, दो और नौ, दो और नौ, दोनों ने भाग लिया। दोनों कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दोनों ने लिया। तो दोनों से हो जाएगा दो और नौ, दो और नौ।
तो लाहौर षड्यंत्र जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे स्वाधीनता दिवस की घोषणा, तो जो 2 जनवरी 1930 ईस्वी में हुई थी, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि 2 जन मतलब 2 जनवरी, जन से हुआ जनवरी, जन से हुआ जनवरी, 2 जन मतलब 2 जनवरी 30 दिन तक कंटिन्यू, 30 दिन तक 1 महीने तक कर रहे थे स्वाहा 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 स्वाहा। 2 जन मतलब 2 जनवरी, जन से बना जनवरी, 2 जन कंटिन्यू 30 दिन तक 1 महीने तक कर रहे थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो स्वाहा से याद आएगा स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। कुछ ऐसे अपन याद कर सकते हैं कि 2 जन कंटिन्यू 30 दिन तक कर रहे थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब अपन याद करेंगे नमक सत्याग्रह, जो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक था। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे, इसकी ईयर जो 1930 है, इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि जो भाई नमक की थैली है वो 30 रुपये में आती है। नमक की थैली जो है 30 रुपये में आती है, ऐसा अपन सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो अब इसकी अपन डेट याद करते हैं कि 12 मार्च और 5 अप्रैल को कुछ इस प्रकार अपन याद करेंगे कि माँ ने कहा, मतलब मार्च, माँ ने कहा, मार्च हो जाएगा मार्च, कि माँ ने कहा कि घर के अंदर नमक जो है 1 या 2 दिन चलता है, 1 या 2 दिन चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन से ऊपर भी चल जाता है, 5 दिन से ऊपर भी चल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 5 दिन से ऊपर चल जाता है। अन्यथा नमक जो है घर के अंदर 1 या 2 दिन तक ही चलता है, 1 या 2 दिन तक ही चलता है। किसने कहा? माँ ने कहा। 1 या 2 दिन से 12 मार्च, 12 मार्च, माँ ने कहा मतलब मार्च मार्च, और 5 दिन से ऊपर कभी कभार चलता है, कभी कभार चलता है। 5 दिन से ऊपर से हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल, और 5 दिन से हो जाएगा 5 अप्रैल। तो नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच में हुआ। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में हुआ था। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि अपन ने किसी की 30 दिन तक 1 महीने तक, 30 दिन तक 1 महीने तक अवज्ञा की थी, अवज्ञा की थी। किसी की अपन ने 30 दिन तक 1 महीने तक अवज्ञा की थी, जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अच्छी से याद आएगा 6 6 6, और ए फॉर अवज्ञा, ए फॉर अप्रैल होगा, ए फॉर अवज्ञा, ए फॉर अप्रैल हो जाएगा। इस प्रकार अपन को याद आ जाएगा कि ए फॉर अवज्ञा होता है, ए फॉर अप्रैल होता है, और अपन ने किसी की 30 दिन तक कंटिन्यू, 1 महीने तक कंटिन्यू अवज्ञा की थी, अवज्ञा की थी, तो 30 से अपन को 1930 याद आएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अच्छे से अपन को 6 याद आ जाएगा। कुछ इस प्रकार अपन दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे गांधी इरविन समझौता, ई फॉर इरविन, ई फॉर इरविन, और ई फॉर 31 होता है, ई फॉर 31 होता है। और माँ ने कहा कि गांधी जी देश के चारों कोनों में घूमे थे, चारों कोनों में उन्होंने आंदोलन किया था, चारों कोनों में देश के उन्होंने भ्रमण किया था। कुछ इस प्रकार अपन सोच सकते हैं कि ई फॉर इरविन होता है, ई फॉर 31 होता है, और माँ ने कहा कि गांधी जी जो थे देश की चारों दिशाओं में, देश के चारों कोनों में घूमे थे, फिरे थे, वहाँ पे आंदोलन किए थे, न्याय दिलवाया था। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। तो मार्च में अपन को मार्च याद आएगा, चारों कोनों से, चारों दिशाओं से अपन को 4 याद आएगा। ई फॉर इरविन होता है, ई फॉर 31 होता है, कुछ ऐसे अपन को याद आएगा। और अपन इस प्रकार इनको याद कर सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में हुआ था। अब अपन याद करेंगे दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कुछ इस प्रकार अपन याद करेंगे कि 12 नवंबर को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 7 सितंबर को और 17 नवंबर को। पहले इनकी अपन डेट याद करेंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो इसको अपन कुछ ऐसे सोचेंगे कि भाई प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उस टाइम वो नवा नवा नया नया सम्मेलन था, नवा नवा नया नया सम्मेलन था। तो उस टाइम क्या हुआ कि 1 2 नवे नवे लोग आए थे, 1 2 नए नए लोग आए थे, 1 2 नवे नवे लोग आए थे। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उस टाइम 1 2 लास्ट 1 या फिर 2 वो भी नवे नवे लोग आए थे, नवे नवे लोग आए थे। फिर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें 7 दिन तक शीत ऋतु में लोग आते थे, मतलब 7 दिन तक कंटिन्यू शीत ऋतु में आते थे। शीत ऋतु थी उस टाइम में, और 7 दिन तक कंटिन्यू लोग आते थे। तो 7 दिन से हो जाएगा 7, और शीत ऋतु से सितंबर हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसमें एक साथ सारे देशों के लोग आ गए, एक साथ सारे देशों के लोग आ गए, वो भी नवे नवे सारे लोग, मतलब पुराना कोई नहीं था, सारे नवे नवे। मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम के अंदर एक साथ सारे लोग आ गए, वो भी नवे नवे लोग आए थे, सारे देशों से एक साथ सारे लोग आ गए, वो भी नवे नवे, पुराना लोग एक नहीं थे, सारे के सारे नवे नवे लोग आए थे, एक साथ आए थे। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि प्रथम गोल में जो सम्मेलन हुआ उस टाइम एक दो लोग आए थे, वो भी नवे नवे लोग आए थे, नए नए लोग आए थे। 1 2 हो जाएगा 12, और नवे नवे से नवंबर, 12 नवंबर। द्वितीय गोल में सम्मेलन जो है शीत ऋतु में हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ कि 7 दिन तक कंटिन्यू लोग आते रहे। द्वितीय गोल में सम्मेलन जो है शीत ऋतु में हुआ था, और उसमें 7 दिन तक लोग कंटिन्यू आते रहे। तो शीत ऋतु से सितंबर हो जाएगा, और 7 दिन से 7 सितंबर हो जाएगा। फिर क्या हुआ, जो तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ था ना, उसके अंदर एक साथ सारे लोग आ गए, सारे देशों से लोग आ गए, सारे के सारे नवे नवे लोग थे। तो नवे नवे से हो जाएगा नवंबर, 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 एक साथ से 17 नवंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन दोस्तों सोच सकते हैं, एक हिस्टोरिक टाइप में, एक ट्रिक के टाइप में इनको याद रख सकते हैं माइंड के अंदर कि 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर, इस ट्रिक से अपन इनको याद कर सकते हैं। रही बात अब इनकी डेट की, तो वो कुछ इस प्रकार अपन याद करेंगे। जो ये ईयर को कुछ इस प्रकार अपन याद करेंगे कि भाई प्रथम गोल में जो सम्मेलन है वो 1930 ईस्वी में हुआ। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे, प्रथम में जो प्रथम होता है, फर्स्ट होता है, एक होता है, एक में से -1 कर दिया तो 0 हुआ। फिर द्वितीय के अंदर 2 में से -1 कर दिया तो 1 हुआ। फिर तृतीय गोल में जो सम्मेलन में 3 में से -1 कर दिया तो 2 हुआ। तो मतलब 0 और 1 और 2 से अपन को याद आएगा कि 1930, 1931 और 1932 में शुरू हुआ था। 3 गोल में सम्मेलन 30, 31 और 32 में शुरू हुए थे। तो प्रथम से अपन को ऐसे याद आएगा कि प्रथम जो है, एक में से 1 माइनस किया तो 0 हुआ, मतलब 1930। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 हुआ, मतलब 1931। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हुआ, मतलब 1932। 0, 1 और 2, इस प्रकार अपन इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। अब अपन याद करेंगे कम्युनल अवार्ड, जो 1932 में हुआ था। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि
जो अपने 32 दांत हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद जो वापस दांत आते हैं वो कम ही आते हैं, कम्युनल से हो जाएगा, कम ही आते हैं, पूरे नहीं आते हैं, मतलब कम ही आते हैं। क्या 32 दांत जो है वो कम ही आते हैं, कम से हो जाएगा कम्युनल, 32 दांत से हो जाएगा 1932। तो कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में हुआ था। अब अपन याद करेंगे पूना फैक्ट जो 1932 में हुआ था। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि जो अपने ये 32 दांत हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो पुनः आ जाते हैं। पुनः मतलब वापस आ जाते हैं। 32 दांत जो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो पुनः आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। तो पुनः से याद आएगा पुनः फैक्ट, 32 दांत से याद आएगा 1932। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो मई 1934 ईस्वी में हुआ था, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि माई ने कहा, माई मतलब माई ने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं लिस्ट 3-4 लोग जो है, कांग्रेस के 3-4 लोग जो है, 3-4 लोग वो लिस्ट में शामिल है, लिस्ट में शामिल है, मतलब लिस्ट से हो जाएगा सोशलिस्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ कि माई ने कहा कांग्रेस के 3-4 लोग लिस्ट में शामिल है, लिस्ट में शामिल है। तो इससे अपन लिस्ट से होगा सोशलिस्ट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। कुछ ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि माई ने एक बंदे से कहा कि 3 को फॉरवर्ड करके 9 बना दो, 3 को स्क्वायर करके 9 बना दो, 3 को फॉरवर्ड करके 9 बना दो। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 1 मई 1939 ईस्वी में। तो माई ने एक बंदे को कहा 3 को फॉरवर्ड करके 9 बना दो, 3 को स्क्वायर करके 9 बना दो, 3 का वर्ग करके 9 बना दो। इस प्रकार अपन सोच सकते हैं कि फॉरवर्ड करके हमने 3 का 9 बनाया। तो एक माई ने कहा था एक बंदे से, मतलब 1 मई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसको अपने दोस्तों से याद किया कि प्रथम पूछे तो प्रथम में से -1 कर देना है। तो एक में से 1 गया तो शून्य बचा, तो शून्य से अपन को याद आएगा 30। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। ये गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो इसको अपन ने ऐसे याद किया था कि 2 पूछे तो 1 कर दो, -1 किया तो 1 बचा, तो 1 से 31 याद आएगा, 1 से 31 याद आएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसको अपन ने ऐसे याद किया कि 3 पूछे तो 3 में से -1 कर दो, 2 बचा, 2 से अपन को 32 याद आएगा। तो 1932 ईस्वी में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कुछ इस प्रकार अपन ने याद किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसको अपन ने ऐसे याद किया था कि अपन ने 3 को फॉरवर्ड करके 9 बनाया था, 3 को फॉरवर्ड करके 9 बनाया था, 3 को स्क्वायर करके 9 बनाया था, 3 को फॉरवर्ड करके 3 का 9 बनाया था। 3 और 9 बोले तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। कुछ ऐसे अपन ने याद किया था। फिर अपन ने याद किया था पुनः फैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में, जिसको अपन ने कुछ ऐसे याद किया था कि जो 32 दांत है वो टूटने के बाद पुनः आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। तो पुनः आ जाते हैं तो पुनः से हुआ पुनः फैक्ट, और 32 दांत से हुआ 1932। कुछ ऐसे अपन ने याद किया था। नमक आंदोलन कब हुआ था? जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि नमक की जो थैली होती है उसके 30 रुपये लगते हैं, 30 रुपये लगते हैं। तो 30 से अपन को 30 याद आया, 30 रुपये से। तो 1930 ईस्वी के अंदर नमक आंदोलन हुआ था, या नमक सत्याग्रह हुआ था। कुछ इस प्रकार अपन ने इसको याद किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार याद किया था कि ई फॉर इरविन और ई फॉर इरविन और ई फॉर इकतीस, ई फॉर इरविन और ई फॉर इकतीस। तो 1931 ईस्वी के अंदर गांधी इरविन समझौता हुआ था। कुछ इस प्रकार अपन ने इसको याद किया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।